तो कल हम लोग इसम पढ़े थे और इसम के भेद भी पढ़े हैं। इसम के कितने भेद थे? बनावट के एतबार से इसम के 5 भेद थे। एक कौन था? इसम मारफा, इसम नाकरा। इसम मारफा पढ़ लिए, इसम नाकरा पढ़ लिए। इसम मारफा खास चीजों को कहते हैं, इसम नाकरा है ना आम चीजों को कहते हैं। आज पढ़ेंगे इसम कैफियत। इसम कैफियत किसको कहते हैं देखेंगे। कहता है कि इसम कैफियत वो इसम है जिससे किसी हालात की वाकफियत बयां हो। कहने का मतलब ये हुआ इसम कैफियत उसे कहेंगे है ना, वह इसम है जिससे क्या होती है, हालात को बयान किया जाता है, तो वह इसम को इसम कैफियत कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, जवानी, गर्मी, ठंडक, ये क्या मतलब बयान कर रहा है, हालात बयान कर रहा है ना। हम लोग बोलते हैं ना वो बहुत दिन से बीमार है तो उसकी हालात बहुत खराब है, तो ऐसा इसम जो हालात को बयान करे उसी को क्या कहेंगे, इसम कैफियत कहते हैं ना। ये हो गया क्या, बुढ़ापा, जवानी, गर्मी, ठंडक, ये क्या है, ये हालात बयान करता है, इसीलिए ऐसा इसम को इसम कैफियत कहते हैं। ठीक है। तीसरा, चौथा आ जाओ इसम जेंस है ना, जिस इसम से नाप तौल वाली चीजों का नाम हो और उसके छोटे टुकड़ों का भी नाप हो तो उसे क्या कहते हैं, इसम जेंस कहते हैं। जैसे में सोना, चांदी है ना, चावल, गेहूं, ये नाप तौल वाली चीज है। इसको अगर हिंदी में बोले व्याकरण में इसी को क्या कहते हैं, परिमापवाचक कहते हैं है ना, परिमापवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें जेंस परिमापवाचक जिससे नाप तौल का बोध होता है उसी को कहते हैं, लेकिन कवायद में इसको इसमें जेंस कहते हैं। तो जिस इसमें से है ना, ऐसा इसमें जिस इसमें से नाप तौल वाली चीजों का नाम हो और वह उसके छोटे टुकड़ों भी नाम भी वही हो तो उसको कहते हैं इसमें जेंस। जैसे सोना है ना, ये नापा जाता है, चांदी नापा जाता है ना, चावल, गेहूं, ऐसा इसमें जो नापा या तौला जाता है उसी को इसमें जेंस कहते हैं। व्याकरण में इसी को परिमापवाचक कहते हैं। ठीक है। पांचवा, इसमें जमा क्या है ना, जिस इसमें से किसी जमात की झुंड का अलम होता है उसी को कहते हैं इसमें जमा। इसको अगर व्याकरण में देखें तो समूहवाचक संज्ञा कहते हैं ना। इसमें जमा को व्याकरण में समूहवाचक कहते हैं ना, समूह में एक से अधिक पर है ना, एक से अधिक जहाँ रहता है तो वो समूहवाचक जाता है, उसी को कवायद में इसमें जमा कहते हैं है ना। ऐसा इसमें जिस इसमें से किसी जमात का है ना, एक से अधिक जमात का झुंड में एक से अधिक रहता है, झुंड का अलम होता है, उसको इसमें जमा कहते हैं। जैसे ने फौज में क्या होती है, एक झुंड होता है ना, एक से अधिक होता है तो फौज, इसको इसमें जमा कहेंगे है ना। महफिल में एक से अधिक रहते हैं, कोई भी व्यक्ति, मेला हो गया एक से ज्यादा व्यक्ति होते हैं, जमात हो गया एक से ज्यादा व्यक्ति होता है, इसीलिए इसको इसमें जमा कहते हैं और व्याकरण में इसको क्या कहते हैं, समूहवाचक कहते हैं। ठीक है। तो इसमें जमा जिसमें क्या होता है, एक से अधिक का बोध होता है ना, वह इसमें जिससे जमात का क्या हो, अलम हो, उसको कहेंगे इसमें जमा। इसमें के 5 भेद पढ़े थे, 500 भेद पढ़ लिए। पहला था इसमें मारफा, इसमें नाकरा, इसमें कैफियत, इसमें जेंस और इसमें जमा। पहले इसमें मारफा पढ़े। इसमें मारफा क्या कहलाता था, कोई खास चीज हो जिसको व्यक्तिवाचक व्याकरण में बोलते हैं तो खास चीज को इसमें मारफा कहे। इसमें नाकरा में क्या होता है, मतलब ये आम चीज होता है जो एक जाति का बोध कराता है, जिसको जातिवाचक भी कहते हैं व्याकरण में। और इसमें कैफियत क्या होती है, तो इसमें कैफियत किसको कहते हैं, वो इसमें कहते हैं जिससे हालात बयान किया जाता है। और इसमें जेंस किसको कहते हैं, परिमापवाचक, जिससे क्या हो, मापा या तौला जाता है ना। इसमें जमा किसको कहते हैं, जहाँ एक से अधिक व्यक्तियों का समूह का अलम होता है उसी को कहते हैं इसमें जमा। ठीक है। ये 5 पढ़ लिए। अब अगला पढ़ेंगे क्या, जेंस। जेंस को ही है ना जेंसियत कहते हैं और लिंग कहते हैं ना। जैसे व्याकरण में लिंग होता है तो लिंग, अंग्रेजी में क्या होता है, जेंडर, तो कवायद में इसको क्या बोलते हैं, लिंग को जेंस बोलते हैं या तो जेंसियत भी बोलते हैं। तो ये जेंस क्या है, इसके कितने मतलब किसमें है वो देखो, जेंस बोले या जेंसियत, ये इसमें यानी लिंग। जेंस इसमें से जानदार या बेजानदार चीजों का जेंस का अलम होता है यानी लिंग, उसी को कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, तो पूछेगा कि जेंस क्या है, जिससे क्या पता चलता है, कहेंगे कि जिससे लड़का या लड़की है ना, ऐसा इसमें जो जानदार हो या बेजानदार हो, कुछ भी हो, इंसान हो, जगह हो या कोई भी चीज हो, जानदार हो या बेजानदार हो, चीजों का जेंस का अलम हो, उसके बारे में पता है, ये क्या है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, उसके बारे में पता चले, उसी को क्या कहते हैं, जेंस कहते हैं। जैसे लड़का, यहाँ क्या पता रहा, यहाँ पुल्लिंग का मतलब
पुल्लिंग शब्द है ये। लड़की स्त्रीलिंग है, गाय स्त्रीलिंग है, कुत्ता क्या पुल्लिंग है। तो यहाँ पर क्या बता रहा है, जेंट्स बता रहा है ना कि ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है। तो जेंट्स ऐसा इसमें कहेंगे, चाहे वो इसमें जानदार हो या बेजान वाला कुछ भी हो, जिससे क्या हालात बयान होता हो, जिससे हमें जानदार या बेजानदार का अलम होता हो, उसी को कहेंगे क्या है, जेंट्स। अब यहाँ नोट करके लिखे हैं, इसके दो किस्में होती है, मतलब जेंट्स का यानी लिंग का दो किस्में होती है। एक होता मुजक्कर, जिसको बोलते हैं क्या पुल्लिंग, एक होता मुअन्नस, जिसको क्या बोलते हैं स्त्रीलिंग। आसान भाषा में अगर बोलें इसको, तो आसान भाषा में बोलेंगे कि जुबान में नौकर को क्या कहते हैं, सॉरी, जुबान में नर को ही क्या कहते हैं, जुबान में यानी नर को कहते हैं मुजक्कर, और मादा को क्या कहते हैं, मुअन्नस कहते हैं। तो जिन्स का कितने किस्में होती है, दो किस्में होता है, एक होता है मुजक्कर, एक होता है मुअन्नस। व्याकरण में होता है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और इसमें कवायद में होता है कि अगर हम बोले कि नर जो होती है, तो नर को कहते हैं क्या, मुजक्कर, और जो मादा होती है उसको क्या कहते हैं, मुअन्नस कहते हैं। तो ये बात यहाँ लिखे हैं, ऐसे दो किस्में होती है, एक होता है मुजक्कर, एक होता है मुअन्नस। अगर आसान भाषा में बोलेंगे, नर को मुजक्कर और मादा को मुअन्नस कहते हैं। उर्दू में जानदार इस्मों के, है ना, उर्दू में जानदार इस्म के साथ साथ बेजानदार, जो जानदार है या बेजान है उसके साथ साथ बेजानदार चीजों को भी मुजक्कर और मुअन्नस से ख्याल किया जाता है, और उन्हें उसी लिहाज से इस्तेमाल किया जाता है। कहने मतलब ये हुआ कि उर्दू में चाहे वो मुजक्कर हो या मुजक्कर मुअन्नस नहीं, चाहे वो जानदार चीज हो या बेजानदार चीज हो, ठीक है, जानदार हो या बेजानदार चीजें हैं, वो दोनों में मुजक्कर मुअन्नस हो सकता है। ऐसा नहीं कि जानदार सिर्फ मुजक्कर होगा और बेजानदार सिर्फ मुअन्नस होगा, ऐसा नहीं है। या तो वो मुजक्कर होगा या तो मुअन्नस होगा, जानदार चीज है या बेजानदार चीज है ना। तो मुजक्कर होता है तो उसी अंदाज से बोलते हैं, उसी लिहाज से पढ़ते हैं, मुअन्नस होता है तो उसी लिहाज से बोलते हैं ना। जैसे हम लोग बोलते हैं लड़का, तो लड़का क्या है, मुजक्कर है ना, तो मुजक्कर, और लड़की बोलेंगे तो क्या, मुअन्नस, तो उसी हालात में बोला जाता है। तो यहाँ हो गया, उदाहरण के लिए दिए हैं, जैसे हो गया बाप, भाई, बैल, नवाब, गुलाम, सर, ये सब क्या मुजक्कर है। मुजक्कर बोलेंगे तो क्या होगा, नर। नर बोलेंगे तो पुल्लिंग है ना, इसमें लड़का आता है, लड़का ही नहीं मतलब इसका डिग्री जो भी है। मुजक्कर जिस इसम से नर यानी पुल्लिंग का अलम होता है वो मुजक्कर कहलाता है। और मुअन्नस क्या होता है, जिस इसम से मादा यानी स्त्री का अलम होता है वो मुअन्नस कहलाती है, इसको स्त्रीलिंग कहते हैं ना व्याकरण में। तो जिस इसम से मादा यानी स्त्रीलिंग का बोध होता है, ये अलम होता है, वो मुअन्नस कहलाता है। जैसे में माँ, बाप बोलेंगे तो जैसे बाप बोले मुजक्कर हो गया, है ना, बाप बोले तो मुजक्कर, क्योंकि ये क्या है, नर है, और ये माँ क्या है, मादा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मुअन्नस बोलते हैं, ठीक है। तो माँ हो गई, बहन हो गई, गाय हो गई, बेगम हो गई, है ना, उसके बाद बीवी होगी, ये सब स्त्रीलिंग है, ठीक है। ये स्त्रीलिंग वाली शब्द है, ये मुअन्नस है और ये मादा है, ठीक है। मुजक्कर क्या क्या बोल सकते हैं, पुल्लिंग बोल सकते हैं, नर बोल सकते हैं, इसको मुजक्कर तो बोल ही सकते हैं। वैसे ही मुअन्नस होता है, ये मादा कहते हैं, इसको स्त्रीलिंग कहते हैं। तो ऐसा इसमें जिससे हमें क्या जाहिर हो, मतलब इसमें जाहिर हो कि वह इसमें कैसा है, पुल्लिंग है यानी मुजक्कर है या मतलब स्त्रीलिंग है, तो उसी लिहाज से हम लोग ये करते हैं। तो जिन्स को पहचानने के तरीका होता है कि कौन बेजानदार चीज भी है और जानदार भी है, तो कौन सा मुजक्कर है, कौन मुअन्नस है ना, ये भी जानना जरूरी है। तो यहाँ लिखे हैं, किसी जानदार इसमें के आखिर में अगर अलिफ या ये वाली हो तो वो मुजक्कर होता है। मुजक्कर को कैसे पहचानने का बहुत सारा तरीका है। यहाँ पर हम 3 ही तरीका लिखे हैं, लेकिन बहुत सारा है कि मुजक्कर को आप कैसे पहचानेंगे कि यह इसमें या यह लफ्ज मुजक्कर है या यह लफ्ज क्या है, मुअन्नस है, इसको कैसे पहचानेंगे। तो पहचानने का तरीका बहुत है, इसमें लिखे हैं 3-4 को देखेंगे। कहता है किसी जानदार इसम के आखिर में अगर अलिफ आ जाए, आखिर में अलिफ या तो ये वाली हो जाए, तो वो हमेशा क्या, मुजक्कर कहलाएगा, है ना, यानी नर कहलाएगा, यानी मादा कहलाएगा। हाँ, नर कहलाएगा, मादा सॉरी पुल्लिंग कहलाएगा। जैसे लड़का, यहाँ पे देखो लास्ट में क्या है, लड़का बोले ना, तो आखिरी में क्या है, लड़का, है ना, अलिफ है ना, लड़का हो गया, है ना। घोड़ा, लास्ट में क्या है, अलिफ है,
बंदा, लास्ट में क्या है, अंतिम में क्या है, हा। तो कोई भी लफ्ज के अंतिम में अगर अलिफ और हा आए तो वह क्या कहलाएगा, पुल्लिंग कहलाएगा, मतलब मुजक्कर कहलाएगा। ठीक है। और उसी तरह किसी जानदार इसम के आखिर में या हो तो वो मुअन्नस होती है। जैसे में लड़की है, अंतिम में क्या है, या है ना, लड़की, यानी आखिरी में क्या है, लड़की, लड़की है तो आखिरी में क्या है, या है। घोड़ी, आखिरी में क्या है, या है। दादी, नानी, है ना, अंतिम में क्या है, या है। मतलब ऐसा लफ्ज है जिसका आखिरी में या हो तो उसको क्या कहते हैं, मुअन्नस कहते हैं, यानी स्त्रीलिंग होता है वो। और जानदार मुजक्कर के आखिरी हर्फ को नून से बदलकर मुअन्नस बनाते। ये लाइन ये कहता है कि कोई भी मुजक्कर है, मतलब कोई लफ्ज मुजक्कर है, उसका आखिरी जो मतलब वर्ण होता है, आखिरी हर्फ को बदलकर उसमें नून लगा दे, आखिरी हर्फ में नून से बदल लिया जाए तो वह मुअन्नस बन जाता है। जैसे में दुल्हा है ना, दूल्हा है ना, ये आखिरी में क्या, हा है, इसी हा को अगर बदल कर नून बना दे तो बन जाएगा दुल्हन। तो ये क्या हुआ, दूल्हा था मुजक्कर और नून में जैसे हा को नून में बदले ये हो गया क्या, मुअन्नस, है ना। वैसे ही माली, माली है तो ये क्या है, माली है, माली बोले तो क्या, मुजक्कर है, तो माली, इसको ली को बदल के अगर नून लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मालिन हो जाएगा, और ये मुजक्कर से मुअन्नस हो जाएगा। धोबी है ना, बा को हटा के अगर नून लगा देंगे तो ये धोबिन बन जाएगा, और ये क्या कहलाएगा, मुजक्कर से धोबिन क्या बन गया, मुअन्नस बन गया। तो समझ गए जेंट्स क्या होती है, कितने प्रकार का होता है, जेंट्स क्या होता है हम लोग समझ गए है ना। जिससे हमको क्या पता चले, जिन्स यानी मुअन्नस मुजक्कर का पता चलता, वही जेंट्स होता है। अगर इसको आसान भाषा में कहेंगे जिन्स क्या है तो कहेंगे कि जो मुजक्कर होता है वो क्या होती है, नर होता है, और मुअन्नस जो होता है वो मादा होता है। ठीक है। मुजक्कर उसी को कहते हैं जो नर होता है, जो पुल्लिंग होता है, जैसे लड़का, घोड़ा, ये सब क्या है, नर है। और मुअन्नस किसको कहते हैं, जो क्या होती है, मादा होती है, घोड़ी हो गई, कुत्ती हो गई, कुछ भी हो, ये मुअन्नस कहलाता है। पहचानने का तरीका बताए, कोई भी जानदार इसम है, उसके आखिरी में अगर या और हा है तो वह क्या कहलाएगा, मुजक्कर कहलाएगा। और किसी भी जानदार इसम के आखिरी में ये बड़ी वाली अगर हा आए तो वह मुअन्नस कहलाएगा। और तीसरी बताए कि जानदार मुजक्कर के आखिरी हर्फ को बदलकर नून में बदल दिया जाए तो वह हर्फ क्या बन जाता है, मुजक्कर से मुअन्नस बन जाता है। ठीक है।